नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, किंतु कल जो है किन्हीं कारणवश हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से आप लोगों के मध्य होमवर्क सेंड नहीं किया गया, उसके लिए खेद है। और आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से प्रारंभ की जा रही है, जिसका संश्लेषण जो होगा ये साप्ताहिक रिवीजन के तौर पर ही लिया जाएगा। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है मेरे द्वारा करंट अफेयर से प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में किसने 18-19 साल के वयस्कों के लिए मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा की है? यह फ्रांस सरकार के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? फ्रांस के द्वारा की गई। बताइए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। और बताइएगा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोनस फ्रांस में ही हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा इंटरपोल का मुख्यालय? लियोनस फ्रांस में ही, लियोन्स फ्रांस में ही हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस बन गई है? या गोवा की बन गई है? कहाँ की पुलिस बन गई है? गोवा की पुलिस। बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य किसे बनाया गया है? मध्य प्रदेश और हरियाणा को बनाया गया। किसको बनाया गया? हरियाणा और मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य बनाया गया है। बताइएगा, भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 14वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? या केरल में प्रारंभ हुआ है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 14वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? केरल में प्रारंभ हुआ है। बताइएगा, हाल ही में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किन्हें नियुक्त किया गया है? या कीर्ति सुरेश को? कीर्ति सुरेश, यह साउथ की अभिनेत्री है कीर्ति सुरेश। बताइएगा, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? यह 56वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? 56वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। बताइएगा, हाल ही में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के द्वारा कैवी बार शपथ लिया गया? 10वीं बार शपथ ले लिए। और बताइएगा, बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? अभी वर्तमान में कौन स्पीकर हैं और प्रोटेम कौन बने थे? नरेंद्र नारायण यादव जो थे प्रोटेम स्पीकर बने थे। और अभी वर्तमान में डॉक्टर प्रेम कुमार जो है गया टाउन से जीत के आए हैं विधानसभा का चुनाव, वह स्पीकर नियुक्त हुए हैं। बताइएगा, 20वां G20 समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? 20वां G20 समिट या जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 20वां G20 समिट प्रारंभ हुआ है। बताइएगा, 2025 में COP30 का आयोजन कहाँ किया गया था? ब्राजील में किया गया था। और 2026 में कहाँ होगा? मिस्र में होगा। कहाँ होगा? मिस्र में होगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यह 23वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 23वां स्थान मिला है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है? यह रोजर फेडरर को हुई है। किनको हुई है? रोजर फेडरर को। और यह किस देश के खिलाड़ी हो जाएंगे? स्विट्जरलैंड के हो जाएंगे। रोजर फेडरर कहाँ के हो जाएंगे? स्विट्जरलैंड के हो जाएंगे। बताएगा, नोवाक जोकोविच जो टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं, या किस देश से संबंधित हो जाएंगे? सर्बिया से हो जाएंगे। नोवाक जोकोविच कहाँ से हो जाएंगे? सर्बिया से। और अभी हाल फिलहाल में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता है जॉनिक सिनर, यह किस देश से संबंधित हो जाएंगे? इटली से हो जाएंगे। और कार्लोस अल्काराज कहाँ से? स्पेन के हो जाएंगे। कार्लोस अल्काराज कहाँ से हो जाएंगे? स्पेन से। बताइएगा, 2000 विगत जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, आईसीसी महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसकी विजेता कौन सी टीम रही थी? भारत रही थी। और किस टीम को पराजित की थी? साउथ अफ्रीका को। और 2025 में संपन्न महिलाओं का आईसीसी 50-50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसकी विजेता कौन सी टीम रही थी? भारत ही रही थी। और साउथ अफ्रीका को ही पराजित किया था। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था मेंस का, उसकी विजेता कौन सी टीम रही थी? अपना भारत। उसमें भी साउथ अफ्रीका को ही पराजित किया था। बताइएगा, हाल ही में 176 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क के तौर पर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यह रियाद के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? रियाद के द्वारा बनाया गया ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क के तौर पे। बताइएगा, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किन्होंने जीता है?
फातिमा वॉश के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? फातिमा वॉश के द्वारा मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता गया। और बताइएगा मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन सी थी? सुष्मिता सेन हो जाएंगी। और मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? फारिया। 1967 में रीता फारिया बनी थी। और हाँ 67 में बनी थी। बताइएगा कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में देश में कितना फसल उत्पादन हुआ है? 358 मिलियन टन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 358 मिलियन टन जो है अनुसार भारत में फसल का उत्पादन हुआ है। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया। बताइएगा हाल ही में भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में कौन सी रैंक हासिल की है? 8वीं रैंक हासिल की है। कौन सी रैंक हासिल की है? 8वीं रैंक हासिल की है भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन में। बताइएगा हाल ही में भारत के 53वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? यह सूर्यकांत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जस्टिस सूर्यकांत। और इनसे पूर्व ये कैमे क्रम के हो जाएंगे? 53वें क्रम के। 52वें क्रम के कौन थे? BR गवई। और बताइएगा अभी हाल फिलहाल में चर्चित पुस्तक वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स ये किसके द्वारा लिखी गई है? DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है, जो पूर्व में भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। बताइएगा हाल ही में इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS माहे का कमीशन कहां में किया है? यह मुंबई में किया है। कहां किया है? मुंबई में किया है। बताइएगा हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया है? ओमान के द्वारा किया गया। भारतीय रुपये का जो चिन्ह है वह किसके द्वारा और कब निर्गत किया गया था? 2010 में डॉक्टर उदय कुमार जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे और IIT बॉम्बे से थे। IIT बॉम्बे। बताइएगा हाल ही में डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? डेविस कप यह इटली के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? इटली के द्वारा डेविस कप 2025 का खिताब जीता गया। बताइएगा हाल ही में आर्म्ड डुप्लांटिस को एथलेटिक ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला है। डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से हो जाएगा? पॉल वॉल्ट से हो जाएगा। और एक कोई थी सोमोन करके है महिला में, वो बनी है एथलेटिक ऑफ द ईयर। हाँ 2025 में यह आर्म डुप्लांटिस जो है ना मेंस में बने और महिला में सोमोन है वो कोई सोमोन। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को GI टैग मिला है? यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ब्लेड दाव को GI टैग मिला है, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बताइए हाल ही में 10 दिवसीय संगाई फेस्टिवल 2025 कहाँ शुरू किया गया है? यह संगाई मणिपुर में किया है। संगाई हिरण जो है वो प्रसिद्ध है, मणिपुर में पाई जाती है, लोकटक झील। बताइएगा हाल ही में दिग्वंत धर्मेंद्र जो थे इनको किस उपनाम से जाना जाता था? ही मैन। धर्मेंद्र को किस उपनाम से जाना जाता था? ही मैन के नाम से जाना जाता था। बताइएगा हाल ही में किस देश में हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 से ज्यादा सालों के में पहली बार विस्फोट हुआ है? 12,000 साल में। यह इथोपिया का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? इथोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। बताइएगा हाल ही में भारतीय टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? यह रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। और सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है वह किस खेल से संबंधित हो जाएगी? हॉकी से संबंधित हो जाएगी। और किस देश के द्वारा कराई जाती है? मलेशिया के द्वारा कराई जाती है। किस देश के द्वारा कराई जाती है? इसका होस्ट कौन करता है? मलेशिया करता है। बताइएगा ग्लोबल मीथेन स्टेट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा मीथेन उत्सर्जक देश बन गया है? तीसरा बन गया है। क्या देश बन गया है? तीसरा देश बन गया मीथेन उत्सर्जन में। बताइएगा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और बताइएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 23 सितंबर को। बताइएगा हाल ही में इंडियन विमेन्स टीम ने किसे हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? चीन को हराया। किसको हराया? चीन को हराकर इंडियन विमेन्स टीम ने कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। बताइएगा भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ प्रारंभ होगा? कोरल रीफ रिसर्च सेंटर अंडमान निकोबार में प्रारंभ होगा। कहाँ होगा? अंडमान निकोबार में कोरल रीफ रिसर्च सेंटर प्रारंभ होगा। बताइएगा हाल ही में फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाले जावोखिर सिंडारोव का संबंध किससे हो जाएगा? किस देश से? उज्बेकिस्तान से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? उज्बेकिस्तान से जावाखोर सिंडारोव। बताइएगा हाल ही में नेशनल मिल्क डे 2025 किस तिथि को मनाया गया है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। बताइएगा हाल ही में मिस्र में आयोजित
एसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल्स एवं पिस्टल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 13 पदक जीते हैं। 13 है। बताइएगा, हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ संपन्न हुई है? हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ संपन्न हुई है? बाकू में हुई है। बाकू अजरबैजान में संपन्न हुई है। बताइएगा, हाल ही में विराट कोहली ने ओडीआई सेंचुरी के साथ सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक सेंचुरी के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। ये ओडीआई सेंचुरी में इनकी कैमी सेंचुरी थी? 52वीं हो जाएगी। और बताइएगा, अभी हाल फिलहाल में एक रिकॉर्ड और टूटा है एक दिवस से, हिटमैन रोहित शर्मा के द्वारा शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ के 352 पे आ चुके हैं रोहित शर्मा। और हिटमैन द राइज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है। तो आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य साइंस स्पेशल चला जा रहा है जो आगामी एग्जामों के मद्देनजर होता है। बताइएगा, रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने में कौन सहायता करता है? धमनियां करती है। कौन करती है? धमनियां। बताइए, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन सी रक्त वाहिनियों से ले जाता है? या धमनियों से ले जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर से सभी अंगों से वापस हृदय में किसके द्वारा लाता है? शिरा के माध्यम से लाता है। बताइए, स्टार्च का पाचन कौन करता है? एमाइलेज हो जाएगा। कौन करेगा? एमाइलेज करेगा। लेट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हो जाएगा। हाँ, ट्रिप्सिन। और लाइपेज जो होता है वो वसा का करेगा, एमाइलेज जो करेगा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, और टाइलिन जो करेगा वो प्रोटीन का करेगा। बताइएगा, फेफड़े का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार हो जाएगा। फेफड़े का आकार कैसा हो जाएगा? शंक्वाकार हो जाएगा। बताइएगा, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में पाचन की क्रिया संपूर्ण हो जाती है। बताइएगा, पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? फ्लोएम भोजन संवहन के लिए, फ्लोएम फूड, जाइलम जल के लिए हो जाएगा। बताइएगा, मानव शरीर में पूंछ जैसी संरचना से संलग्न कौन सा अंग होता है? वृदांत हो जाएगा। पूंछ जैसी संरचना से कौन संलग्न होता है? वृदांत, यानी बड़ी आंत हो जाएगा। बताइएगा, मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत निकलते हैं? 2 बार दांत निकलते हैं। और दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। टोटल मुख में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। मुख में 32 दांत होते हैं। 52 दांत, यानी कुल मिलाकर पूरे जीवन काल में 52 दांत आते हैं। बताइएगा, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए गए थे? लिथियम सोडियम का हो जाएगा। किसका होगा? लिथियम सोडियम के गुण समान पाए गए थे। बताइएगा, रक्त प्लाज्मा जो है इसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा सर्वाधिक होती है। रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? जल की मात्रा सर्वाधिक होती है। बताइएगा, शरीर में किसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? वसा का होता है। और एटीपी की परिघटना जो होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। और डीडीटी का संपूर्ण रूप क्या होता है? ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन हो जाएगा डीडीटी का संपूर्ण रूप। बताइएगा, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। किसका? एटीएम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। बताइएगा, कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है? साइटोकाइनिन के कारण। किसके कारण होती है? साइटोकाइनिन। और पादपों में अवरोध के तौर पे कौन सा हार्मोन कार्य करता है? वृद्धि अवरोध, एब्सेसिक अम्ल हो जाएगा, अर्थात एब्सेसिक एसिड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? यकृत में होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? शरीर में यकृत में होता है। और विटामिन ए का संचय कौन करता है? यकृत ही करता है। बताए, वसा में घुलनशील विटामिन एडेक हो जाएगा। एडीई के वसा में घुलनशील हो जाएगा। और बीसी जो हो जाएगा वो जल में घुलनशील हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भोजन पकाने पर भोज्य पदार्थों में से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी जो होता है वो भोजन पकाने से नष्ट हो जाता है। बताइएगा, उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 18 में रखा गया। बताइए, ड्रोबराइनर के द्वारा त्रिक नियम कब दिया गया था? 1817 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1817 में। और बताइए, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम 1865 में दिया था। 1865 में दिया था। मैंडलीव 1867। बताइएगा,
दांत के ऊपर वाला चमकीला भाग को क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनामेल। बताए मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी। किसकी हड्डी हो जाएगी सबसे मजबूत? जबड़े की हड्डी। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। और उपास्थि से निर्मित हड्डी कहाँ होती है? कान में होती है। कान। बताइएगा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है वो किस ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे? लेंथेनाइड एक्टिनाइड एफ ब्लॉक के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? एफ ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। बताइएगा मानव में डायलिसिस थैली कौन सी होती है? नेफ्रॉन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नेफ्रॉन हो जाएगी मानव के में डायलिसिस। कहाँ हो जाएगी नेफ्रॉन? हाँ 1869 हो जाएगा। ये लोग सब बोल दिए। हाँ 65 में न्यूलैंड, 69 में मेंडलीव, अब मौजले 1913 मोजले के द्वारा। बताइएगा कौन सा पोषक तत्व रंध्र को खोलने और बंद करने में मदद करता है? पोटेशियम हो जाएगा। कौन सा पोषक तत्व रंध्र को खोलने और बंद करने में मदद करता है? पोटेशियम। और बताए रंध्र के माध्यम से पादप किसको बाह्य तौर पर निर्गत कर देते हैं? बाह्य निर्गत करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा अतिरिक्त जल को बाह्य तौर पर निर्गत कर देते हैं। बताइएगा सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mm Hg हो जाएगा। कितना हो? 120 mm Hg। बताइएगा स्टोमेटाई अर्थात रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करती है? कौन सी कोशिकाएं? द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती है। कौन सी कोशिकाएं नियंत्रित करती है? द्वार कोशिकाएं। बताइएगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बताइए ऑक्सीजन का वाहन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन का वाहन या आरबीसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन का संवहन होता है। बताइएगा सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण होता है? सितारों का प्लाज्मा उच्च तापमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च तापमान। बताइएगा भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। बताइएगा नरोरा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और बताइए तारापुर नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में? महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइए किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? सीएनजी का नहीं कर सकते हैं, एलपीजी का करते हैं खाना पकाने में। और एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। और सीएनजी का क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। बताइएगा ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3 हो जाएगा। बताइएगा ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतरराष्ट्रीय समझौता 1987 में कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा हो जाएगा, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा मृदा जल वायु किसका आवास के घटक हो जाएंगे? मृदा जल और वायु अजैव घटक हो जाएंगे। किसके घटक हो जाएंगे? अजैव घटक हो जाएंगे। बताइएगा पर्यावरण के अजैव घटक का उदाहरण एक बता दीजिए। वायु, मृदा जल वायु हो जाएगा अजैव घटक। बताइएगा गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1985 में। और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया? 2009 हो जाएगा। 8 में गंगा हो जाएगा। 8 में गंगा, डॉल्फिन 9 में हो जाएगा। पहले गंगा को राष्ट्रीय नदी बनाया, उसके बाद 9 में डॉल्फिन को। बताइएगा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो होता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए अमीबा किसका उदाहरण है? प्रोटोजोआ का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा टाइफाइड हैजा डायरिया बीमारी किस कीट के कारण होती है? घरेलू मक्खी के कारण होती है। किसके कारण होती है? टाइफाइड हैजा और डायरिया यह घरेलू मक्खी के कारण होती है। बताइए गेहूं में जो रस्ट रोग होता है वह किसके कारण होता है? गेहूं में रस्ट रोग या कवक के कारण हो जाएगा। और नींबू में कंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। बताइए हेपेटाइटिस ए जो होता है वह रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। और बताइए क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। बताइए चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने कब की थी? 1978 में की थी। कब की थी? 1978 में चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। बताइएगा पौष्टिकृत करने के लिए दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते? एकाएक ठंडा 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकंड के लिए। सेकंड वाला 62 डिग्री वाला जो करे ना वो मिनट वाला है। ये एकाएक ठंडा करता है। 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करता है, एकाएक ठंडा कर दिया जाता है।
62 डिग्री वाला आप बोल रहे हैं, मिनट रहता है उसमें। बताइएगा भिंडी में जो पित्त रोग होता है वह किसके कारण होता है? पित्त रोग या जीवाणु के कारण होता है? किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। कवक के कारण हो जाएगा। और नींबू में कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। बताइएगा भारी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी वाहन को चलाने के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डीजल का। बताइएगा तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को समदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें जीवित नहीं रह सकते। कौन जीवित नहीं रह सकते हैं? जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। बताइए सभी सजीवों का आवश्यक संगठक कौन है जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है? नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। और पादप नाइट्रोजन का स्वरूप किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बाघ परियोजना कब आई थी? 1973 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? बाघों के संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। इसका उद्देश्य बाघ संरक्षण, बाघ परियोजना जो आई थी इसके बाघों के संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? प्राणी जात कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु को क्या कहा जाता है? प्राणी जात कहा जाता है। बताइएगा परमाणु में कौन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बताइएगा कैनाल किरणों की खोज किसने की थी? कैनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गोल्डस्टीन के द्वारा कैनाल किरणों की खोज की गई थी। बताइएगा प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन के द्वारा ही प्रोटॉन की खोज की गई थी। बताइएगा परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। बताइएगा किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किस किस का योग होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संयोग जो होगा ना वह परमाणु की द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। बताइएगा ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना होता है? 2 हो जाएगा। और प्रोटियम का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ट्राइटियम का और ये रेडियो सक्रिय हो जाएगा ट्राइटियम। 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। बताइएगा अल्फा कण जो होते हैं कैसे होते हैं? अल्फा कण यह द्विआवेशित हीलियम कण हो जाएंगे। अल्फा कण कैसे कण होते हैं? द्विआवेशित हीलियम कण हो जाएंगे। बताइएगा क्षार में लाल लिटमस का पत्र डालने पर लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाएगा। बताइएगा मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसको अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर ये कैसा रंग देगा? लाल रंग देगा। और मिथाइल ऑरेंज को अगर क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो ये कैसा रंग देगा? पीला रंग देगा। और फिनोफ्थिलीन को जब अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये कैसा रंग देगा? रंगहीन रहेगा, उदासीन, कोई रंग नहीं देगा। और यह जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो गुलाबी रंग देगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छूने पर लोहे का गुटका ठंडा होता है, क्योंकि लकड़ी के तुलना में लोहे क्या हो जाता है? उष्मा का अच्छा चालक। धातु जो होते हैं उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। बताइएगा पानी का घन लकड़ी कुचालक हो जाएगा। तब ना देखते हैं पुराने टाइम में जो भी यानी कि इलेक्ट्रिक सामान से बचाव के लिए जो बनाया जाता था उसमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। पुराने पिलास में देखते हुए लकड़ी ही रहता था। बताइएगा पानी का घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। पानी का घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। बताइएगा विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय हो जाएगी। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षार का कैसा हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। बताइएगा अम्ल वर्षा के लिए कौन से रसायन उत्तरदायी होते हैं? SO2 NO2 उत्तरदायी हो जाएंगे अम्ल वर्षा के लिए। अम्ल वर्षा किस वर्षा को कहा जाता है जिसका pH मान कितना से कम हो जाएगा? 5.6 से कम हो गया उसको अम्ल वर्षा कहा जाता है। 5.5 से कम जो है ना मुख का pH मान कम हो जाता है तो दंत क्षय हो जाएगा, झड़ जाएगा सारा दांत। बताइएगा साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। बताइएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। और इसका pH मान कितना होता है? 14 होता है। 14 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना उसका 10.4 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। बताइएगा किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? उदासीनीकरण। बताइएगा एसिड शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है?
एसियर शब्द से हुई है। किससे हुई है? एसियर शब्द से हुई है। और बताइए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। बताइएगा दूध से दही का परिवर्तन कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। और पानी का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? जल का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइएगा जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? यह क्रोमियम हो जाएगी। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम हो जाएगी। बताइएगा मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहा जाएगा। और एरो के उस पार जो रहेगा, जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है, उसको उत्पाद कहा जाता है। बताइएगा समुद्री जल से साधारण नमक जो है किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है? वाष्पन विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल को है ना शुद्ध जो किया जाता है वाष्पन विधि के द्वारा। बताइएगा वक्ष गुहा में पार्श्व में घिरी रहती है, क्या घिरी रहती है वक्ष गुहा में पार्श्व में? पसलियां घिरी रहती है। कौन क्या घिरी रहती है? पसलियां घिरी रहती है। बताइएगा पत्तियों में वायु के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? रंध्र अर्थात स्टोमाटा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंध्र अर्थात स्टोमाटा पाए जाते हैं। बताइएगा खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? उदाहरण बता दिए। कॉकरोच में पाया जाता है। बताइएगा नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर किस में प्रवेश करती है? नासा गुहा से वायु प्रवेश करके फेफड़े में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? फेफड़े में प्रवेश करती है। बताइएगा ईईजी जो परीक्षण किया जाता है वो मानव शरीर के किस अंग के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ईईजी का संपूर्ण रूप हो जाएगा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम हो जाएगा। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। जबकि ईसीजी जो होता है वह हृदय के लिए होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाता है। ये परीक्षण हो जाएगा ईसीजी आपका हृदय से और ईईजी हो जाएगा वो मस्तिष्क से हो जाएगा। बताइएगा किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 से 80 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 से 80। बताइएगा सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा गया? AB पॉजिटिव को कहा गया। और सर्वदाता किसे कहा गया? O निगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह का। बताइएगा रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की थी? विलियम हार्वे के द्वारा। और रक्त समूह की खोज किन्होंने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। बताइएगा केचुआ में जो केचुआ जो होते हैं वह जो पृथ्वी के आंत कहे जाते हैं, इनमें वायु का संचरण किसके माध्यम से होता है? त्वचा से करते हैं। किससे करते हैं? त्वचा से करते हैं केचुए वायु का संचरण। बताइए अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर कितनी देर तक बढ़ सकती है? कितनी दर तक बढ़ सकती है? दर तक 25 बार प्रति मिनट बढ़ सकती है। 25 बार प्रति मिनट बढ़ सकती है। बताइए मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पन की क्रिया। बताइएगा नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और जो गोटी का प्रयोग किया जाता है उसमें निषेचन और अंडोत्सर्जन को अवरोध किया जाता है, जिससे जायगोट का निर्माण नहीं होता है। बताइएगा यीस्ट में जनन विधि किस प्रकार होती है? यीस्ट में मुकुलन के माध्यम से होती है। यीस्ट में किसके माध्यम से? मुकुलन के माध्यम से यीस्ट में होती है। बताइएगा अधिकांश पादपों में क्या पाए जाते हैं? मूल, तना, पत्तियां पाई जाती है। बताइए किसका फल जल द्वारा बीज का प्रकीर्णन करता है? किसका फल जल द्वारा बीज का प्रकीर्णन करता है? या नारियल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? नारियल के का हो जाएगा। बताइएगा किसमें पौधे का नर युग्मक स्थित होता है? किसमें पौधे का नर युग्मक उपस्थित होता है? परागकोश में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? परागकोश में उपस्थित होता है। बताइएगा उत्तल लेंस को अन्य किस लेंस के नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, सारी परिघटनाओं के कारण बनता है। बताइएगा भारत द्वारा फाल्कन रडार सिस्टम किस देश ने खरीदा है? भारत द्वारा किस देश से खरीदा है? इजराइल से खरीदा है। फाल्कन रडार सिस्टम किस देश से भारत के द्वारा खरीदा गया? इजराइल के द्वारा इजराइल से खरीदा गया। बताइएगा किस पौधे में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी या टेरिडोफाइट्स में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। बताइएगा पादप रोगों का उपचार व अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। पादप रोगों एवं उपचार का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। बताइएगा हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। बताइएगा
पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकीकरण के द्वारा किया जाता है? एथिलीन के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? एथिलीन के माध्यम से। बताइएगा डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा होता है? डीजल का वाष्प और वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीजल का वाष्प और वायु। बताए बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन गैस का उत्पादन होता है। बताइएगा खादानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण क्या होता है? वायु के साथ मीथेन का मिश्रण हो जाएगा, जिसके कारण खादानों में विस्फोट होता है। बताइएगा वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम हो जाएगी। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? उभयधर्मी हो जाएगी। बताइएगा फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बताइए जिप्सम का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाएगा। जिप्सम में डाई एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस में हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। और जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। बताइएगा स्वर्णकारों के द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया किन रसायनों का सम्मिश्रण होती है? नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सम्मिश्रण हो जाएगी। बताइएगा लिटमस जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और ये थेलोफाइटा समूह का पादप होता है। बताइएगा शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन H+ आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? 10 पे पावर -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 पे पावर -7। नीला थोथा का सूत्र बता दीजिए तो। CuSO4 × 5H2O हो जाएगा। कितना हो जाएगा? CuSO4 × 5H2O हो जाएगा। बताइएगा लाल थोथा कोबाल्ट सल्फेट हो जाएगा। CuSO4 × 7H2O हो जाएगा। कोबाल्ट सल्फेट लाल थोथा हो जाएगा। और सफेद थोथा जिंक सल्फेट हो जाएगा। ZnSO4 × 7H2O हो जाएगा। बताइएगा लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ जमा रहता है? लिग्निन नामक पदार्थ यह जाइलम ऊतक में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? जाइलम ऊतक में। बताइएगा क्लोरोफिल के निर्माण से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम हो जाएगा। बताइए गर्म रुधिर वाले एवं समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान हो जाएगा। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु जो होते हैं उनके रुधिर का तापमान सदैव एक समान रहेगा। बताइएगा सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान होती है? प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान हो जाएगी। किसके समान हो जाएगी? प्राणियों की लार ग्रंथि के समान। बताइएगा निफेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में होता है। यह कीटों का भक्षण करता है। कीट भक्षी पौधा हो जाएगा। और यह किसके लिए कीट का भक्षण करते हैं? नाइट्रेट प्राप्त करने के लिए। नाइट्रेट प्राप्त यानी नाइट्रोजन प्राप्ति के लिए करते हैं। बताइएगा एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। बताइएगा सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? सन हेम्प रेशे या फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। बताइए अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धातु कर्म। बताइए गेलेना जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? गेलेना सीसा का हो जाएगा। गेलेना किसका हो जाएगा? सीसा का। और बताइए केओलिन किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम का हो जाएगा। केओलिन किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका हो जाएगा? क्रायोलाइट हो जाएगा पोटेशियम का। सोडियम और एल्युमिनियम का हो जाएगा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3Al(F6) हो जाएगा। बताइएगा कैसेटेराइट जो होता है वह किसका अयस्क होता है? यह टीन का हो जाएगा। कैसेटेराइट किसका हो जाएगा? टीन का हो जाएगा। SnO2 हो जाएगा कैसेटेराइट का सूत्र। बताइएगा मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम का प्रयोग किया जाता है मोबाइल फोन की बैटरी में। बताइएगा इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है वह किस शासक से संबंधित है? या समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाए। इसके सैन्य अभियान के विषय में जानकारी इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से मिलती है। बताइएगा किस गुप्त राजा का नाम देवगुप्त था?
या चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे, गुप्त राजा जिनका नाम जिनको अन्य देवगुप्त नाम से भी जाना जाता था। और बताए फाहियान किन के कार्यकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में ही आया था। बताए इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। और मेगास्थनीज किनके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बताए बिंदुसार किस वंश का था? हर्यक का था। बिंबी जो है वो हर्यक का होगा, बिंदु जो जाएगा वो अशोक का पिता था, मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बताइएगा प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए थे? कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे। किसके द्वारा जारी किए गए थे? कुषाणों के द्वारा। बताइएगा कनिष्क किसका राजवैद्य था? कनिष्क का राजवैद्य कौन था? सॉरी, चरक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चरक हो जाएंगे। और ये शल्य चिकित्सा के लिए प्रख्यात थे। समझिए उस टाइम में भी प्लास्टर हो जाता था। बताइएगा विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है? 135 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्षों का हो जाएगा? 135। शक संवत 78 ईस्वी, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व हो जाएगा। बताए कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? पांचाऊ के द्वारा पराजित किया गया था। किसके द्वारा पराजित किया गया था? पांचाऊ के द्वारा। बताए महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? खड़क सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? खड़क सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह थे, दलीप सिंह। बताइएगा प्लासी के युद्ध में के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आलमगीर द्वितीय। बताइएगा ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 1756 में 20 जून को हुई थी। 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी। बताइएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। बताइएगा अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 में ही 9 फरवरी को अलीनगर की संधि हुई थी। बताइएगा इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। और द्वितीय संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इसी को कड़ा मानिकपुर की संधि कहा गया, जिसके द्वारा अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। बताइएगा बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? अलीवर्दी खां के द्वारा की गई है। और बताइएगा मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुर्शीद कुली खां हो जाएंगे। बताइएगा अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी। और किस किस के मध्य हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी अमृतसर की संधि। बताइएगा महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर हो जाएगी। और महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल के से संबंधित हो जाएंगे? सुकरचकिया मसल से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? सुकरचकिया मसल से। बताइएगा रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर अमृतसर प्राप्त किया था? लाहौर और अमृतसर रंजीत सिंह ने किस मिसल से प्राप्त किया था? यह भंगी मिसल से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? भंगी मिसल से। बताइएगा चिलियान वाला का युद्ध कब हुआ था? 1849 में हो जाएगा। कब हुआ था? 1849 में। बताइएगा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में समाप्त हो गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। बताइएगा इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किन्हें बनाया था? मुर्शिदाबाद का राजा मोहम्मद रजा खां को बनाया था। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खां को। बताइएगा 1813 ईस्वी में मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाली भारतीय उद्योग कौन सा उद्योग था? कपड़ा उद्योग हो जाएगा। कौन सा उद्योग हो जाएगा? कपड़ा उद्योग। बताइएगा पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी 1867 में लिखे थे। 1867 में। बताइएगा स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले हो जाएंगे। बताइएगा पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? बीजी तिलक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बताइएगा एक साप्ताहिक पत्रिका के तौर पर यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था। किसने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था। बताइएगा भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियाट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हिंदू पेट्रियाट। बताइएगा फारसी साप्ताहिक पत्रिका मिरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी?
राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? राजा राम मोहन। बताइए सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वरचंद विद्यासागर हो जाएंगे। बताइएगा कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बताइएगा 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने किनको पराजित किया था? पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। और कांग्रेस का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा ही लिखा गया है। बताइएगा 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसके अनुसार बिहार के प्रधानमंत्री कौन निर्मित हुए थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? 1937 में बोल रहे हैं, प्रांतीय चुनाव जो हुआ था उसमें प्रधानमंत्री ही रहता था। बताइएगा कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? कांग्रेस समाजवादी दल का आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे। और बताइए 1937 के प्रांतीय चुनाव में के अनुसार बंबई के प्रधानमंत्री कौन थे? बीजी खड़े हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बीजी खड़े। मध्य प्रांत के कौन हो जाएंगे? एनवी खड़े। और पंजाब के कौन हो जाएंगे? सिकंदर हयात खां हो जाएंगे। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? लुई फिशर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लुई फिशर। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन का विचार सर्वप्रथम किसने सुलझाया था? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सुलझाया गया था। और बताइएगा किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सौंपा गया था? या जापान के द्वारा सौंपा गया था? किसके द्वारा सौंपा गया था? जापान के द्वारा सौंपा गया था। बताइएगा ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय हो जाएगा। बताइएगा रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किससे किया जाता है? बेनेडिक्ट विलियन से किया जाता है। किससे किया जाता है? बेनेडिक्ट विलियन से किया जाता है। पता है 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने कैलोरी उष्मा की जरूरत होती है? 1 कैलोरी उष्मा की जरूरत होती है। बताइएगा हेबियस कॉर्पस फरमान को क्या कहा जाता है? हेबियस कॉर्पस फरमान को व्यक्ति का घोतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्ति का घोतक। बताइएगा भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और अटॉर्नी जनरल का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 76 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 76 में। सीएजी का किसमें हो जाएगा? 148 में हो जाएगा सीएजी का। सही जवाब हो जाएगा। अभी बताइएगा वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर वेंकट रमनी। बताइएगा अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। और 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और गुरबचन सिंह रंधावा को सर्वप्रथम दिया गया था। बताइएगा महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। बताइएगा बॉम्बे हाई में किस खनिज की प्राप्ति होती है ज्यादा? पेट्रोलियम खनिज की हो जाएगी। बताइएगा रक्तचाप जो है कहाँ उच्च होता है? धमनियों में उच्च होता है और सिरा में कम हो जाएगा, निम्न होता है। बताइएगा भोपाल गैस त्रासदी के जो हुई थी इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मिथाइल आइसोसाइनाइड इसके लिए उत्तरदायी हो जाएगी। बताइएगा जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल हो जाएगा। बताइएगा जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले रहने का कारण जल का स्थायी कठोरता होती है। बताइएगा डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा की गई थी। और डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किन्होंने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। बताइएगा बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है, एक्स वाई, जिसमें एक्स बड़ा होता है और वाई छोटा हो जाएगा। बताइएगा विद्युत फ्यूज जो होता है वह किसका निर्मित होता है? सीसा और टीन का निर्मित होता है, जिसका गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है, जिसके कारण अत्यधिक
प्रतिरोध उच्च होने पर हीट के साथ गर्म होता है और गलनांक निम्न होता है, गर्म होने के साथ यह टूट जाता है परिपथ। बताइएगा रॉकेट की गति किस पे आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित होती है। बताइएगा भूस्थिर ग्रह उपग्रह जो होते हैं, भूस्थिर उपग्रह, उनकी ऊंचाई कितनी किलोमीटर होती है? 36,000 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भूपग्रह? 36,000। और ध्रुवीय की कितनी हो जाएगी? 500 होता है शायद। बताइएगा आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मेंडलीव हो जाएंगे आवर्त सारणी के जनक। बताइए सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। और निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइएगा अतिचालक का प्रतिरोधकता क्या होती है? शून्य हो जाएगी। अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? शून्य होती है। बताइए नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। कौन सा नाभिकीय विखंडन में कौन प्रयुक्त होता है? न्यूट्रॉन। बताइएगा सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण किन्होंने किया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। बताइएगा नील्स बोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1922 में मिला था। कब मिला था? 1922 में नील्स बोर को नोबेल प्राइज मिला था। बताइएगा सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस कहाँ लगा है? उत्तर प्रदेश। वही पुराना हो जाएगा ना, मणिपुर। जम्मू कश्मीर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर ज्यादा अवधि के, जम्मू कश्मीर में ज्यादा लगा है, ज्यादा अवधि तक जो है ना वो पंजाब में लगा है। ज्यादा अवधि तक पंजाब के लिए और ज्यादा बार जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बताइएगा सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे। मणिपुर हो जाएगा ना, मणिपुर हो जाएगा। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा। ज्यादा दिन तक पंजाब में। पहली बार पंजाब में सबसे ज्यादा। 10 बार यूपी में, मणिपुर 11, पछुआ दिया यूपी को ना। बिहार में नहीं है, बिहार में लगा। बताइएगा राष्ट्रीय सुन लीजिए, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है? सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है? सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। बताइएगा दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। बताइए प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? लोह ऑक्साइड हो जाएगा। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? लोह ऑक्साइड हो जाएगा। बताइएगा पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई उठा हुआ प्रतीत होता है, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। बताइएगा जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर। न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। और शून्य कहाँ हो जाएगा? केंद्र में शून्य हो जाएगा। बताइए चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट्स कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट्स कहलाते हैं। बताइए गोबर पर उगने वाले कवक क्या होते हैं? क्रोपोफिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्रोपोफिल हो जाएंगे। बताइएगा दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। और नींबू का रस 2.2 हो जाएगा। शराब का 2.8 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एटीपी का निर्माण घटक कौन होता है? फास्फोरस हो जाएगा। एटीपी का निर्माण घटक कौन हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा। बताइए लैक्रिमल ग्रंथियां जो होती है वो कहाँ से स्रावित होती है? क्या स्रावित करती है लैक्रिमल ग्रंथियां? आंसू स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? आंसू स्रावित करती है। बताइएगा परमाणु नाभिक की खोज किन्होंने की थी? रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। बताइए लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑक्सीजन एवं नमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एवं नमी। बताइए खाद्य पदार्थों का संरक्षक कौन अम्ल के द्वारा किया जाता है? किस अम्ल? बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जाता है। बताइए मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर के द्वारा किया गया था। और जजिया कर पर प्रतिबंध अकबर कब लगाया था? 1564 62 में दास प्रथा खत्म किया था। 1564 हाँ समाप्त किया था। हाँ समाप्त कर दिया। उसके बाद पुनः जो है ना औरंगजेब 1679 में इसको पुनः प्रारंभ कर दिया था। बताइएगा विजयनगर साम्राज्य के भगवावशेष किस नदी पर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य के या तुंगभद्रा नदी पे हो जाएंगे। किस पे हो जाएंगे? तुंगभद्रा नदी पे हो जाएंगे। बताइएगा भारत का प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? एप्पल हो जाएगा। बताइए वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। Na2CO3 हो जाएगा into 10H2O। उसके बाद आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है? NaSCO3 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? लाल रंग में परिवर्तित कर देगा अम्ल। बताइएगा पृथ्वी के क्रोड की त्रिज्या कितनी होती है? 3480 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3480 किलोमीटर हो जाएगी।
बताइएगा राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह किस तिथि को मनाया जाता है? 19 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। बताइए राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर को दिसंबर है, 14 दिसंबर हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब प्रारंभ हुआ? 2010 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? या कर्नाटक में हो जाएगा कुद्रेमुख। बताइएगा भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 214 से लेके 231 उच्च न्यायालय से संबंधित है? कौन सा भाग? भाग 6 हो जाएगा। भाग 6 जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा 25 हो जाएगी। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 के 6 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 124 के 6 में हो जाएगा। बताइएगा तेलुगु देशम पार्टी का जो है राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है? साइकिल हो जाएगा। और बताइएगा लोक जनशक्ति पार्टी का ये हेलीकॉप्टर हो गया है, पहले बंगला था। रामविलास जो है हाँ। बताइएगा वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी निर्मित नहीं हुआ, 1 अप्रैल 2026 से निर्मित होगा। हाँ, अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एनके सिंह हो जाएंगे। पनगड़िया 1 अप्रैल 2026 से निर्मित होंगे। बताइएगा राष्ट्रीय गीत को कब अंगीकार किया गया था या स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। बताइएगा येटा बराबर कितना होता है? योटा बराबर 10 पे पावर 24 हो जाएगा। और बताइए टेरा बराबर कितना हो जाएगा? 10 पे पावर 12 हो जाएगा। 10 पे पावर 12 टेरा हो जाएगा। बताइएगा फेम्टो कितना होता है? 10 की घात 10 के पावर -15 हो जाएगा फेम्टो। फर्मी या फेम्टो। बताइएगा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा तारा है? वी वाई कैनिस मोजोरियस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तारा वाई कैनिस वी वाई कैनिस मोजोरियस हो जाएगा। हमारे सूर्य से कम 2000 गुना बड़ा है यह तारा। बताइएगा परमाणु संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? नील बोर्ड एवं रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। बताइए रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। बताइएगा तैरने का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आर्किमिडीज के। क्वांटम सिद्धांत किन्होंने प्रतिपादित किया था? मैक्स प्लांक के द्वारा। बताइएगा नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी के द्वारा की गई थी। और बेतार का तार मार्कोनी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई? कोपरनिकस के द्वारा। और ग्रहों की खोज किन्होंने की थी? केपलर ने की थी। और सौर मंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा 1540 में, जबकि ग्रहों की खोज केपलर के द्वारा 1601 में की गई थी। 1601 में की गई थी। बताइएगा भूपरपट्टी पर प्राप्त होने वाला सबसे अत्यधिक मात्रा में जो तत्व है वो कौन सा तत्व हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। और दूसरा तत्व कौन हो जाएगा? सिलिकॉन। और भूपरपट्टी पर प्राप्त किए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में धातु तत्व कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। बताइएगा मानव शरीर में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 3% होती है। मानव शरीर में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी? 3% हो जाएगी। और बताइएगा मानव शरीर में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 2% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2% हो जाएगी। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किन्होंने की थी? जे.जे.एस. थॉमसन के द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की खोज किन्होंने की थी? गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। और न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने की? चैडविक के द्वारा की गई थी। चलेंगे जनवरी। बताइएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कहां महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? या पांडुचेरी में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? पुडुचेरी में हो जाएगा। सर्वाधिक महिलाओं का प्रतिशत रहा है। बताइएगा भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? यह हैदराबाद में किया है। भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? हैदराबाद में किया है। बताइएगा
खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलेटिकों को सम्मानित किया गया है? 4 खिलाड़ियों। किनको किया गया? 4 को। परवीन कुमार, हरमनप्रीत सिंह और डी गुकेश और एक हो जाएंगे मनु भाकर। 4 व्यक्तियों को किया गया है, बताइएगा। और परवीन कुमार का संबंध किस खेल से हो जाएगा? पैरा ऊंची कूद। सही जवाब हो जाएगा पैरा ऊंची कूद से हो जाएगा, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? पाकिस्तान हो जाएगा, बताइएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? ग्रामीण भारत 2025 का, यह नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है, बताइए। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? या बंगलुरु में किया गया है, बताइएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया था? तेजस्विनी दिया गया था। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था। और इसके चीफ गेस्ट के तौर पर इसका उद्घाटन किन्होंने किया था? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था, बताइएगा। 2025 को किसने इंग्लैंड में के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? या अनाहत सिंह के द्वारा जीता है? इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? स्क्वैश से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? स्क्वैश खेल से हो जाएगा, बताइएगा। एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? या INS उत्कर्ष हो जाएगा। कौन हो जाएगा? INS उत्कर्ष, बताइएगा। इसरो का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? वी नारायण को किया गया। और ये कितवें क्रम के हो जाएंगे? 11वें क्रम के हो जाएंगे। कितवें क्रम के हो जाएंगे? 11वें क्रम के, बताइएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, बताइएगा। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? या नई दिल्ली, अपना भारत नई दिल्ली में सब प्रारंभ हुआ। खो खो के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सलमान खान हो जाएंगे, बताइएगा। दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किन्हें चुना गया था? जसप्रीत बुमराह एवं एनाबेल सदरलैंड को चुना गया था, बताइएगा। किस राज्य के बंधाल गांव को संक्रामक गांव घोषित किया गया है? बंधाल गांव को। या जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का, बताइएगा। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है भारत में? पेंगोलिन की, या अरुणाचल प्रदेश में पाई गई। कहाँ पाई गई? ज्यादातर जो भी है ना, सींग वाला मेंढक था, नीली चींटी, सब अरुणाचल में पाया गया है, बताइएगा। किस राज्य में मकरविलक्कू पर्व मनाया गया है? या केरल में मनाया गया, बताइए। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? या अर्पणा सेन को किया गया? किन्हें किया गया? अर्पणा सेन को, बताइएगा। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मराठी को दिया गया। किस भाषा को दिया गया? मराठी को दिया गया, बताइएगा। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया 2025 में? केरल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? केरल में, बताइएगा। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसोलेट का अनावरण किया है? यह अमेजन के द्वारा किया गया है। सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? या पश्चिम बंगाल में किया गया? कहाँ आयोजित किया है सागर कवच? पश्चिम बंगाल में, बताइएगा। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? महिला समृद्धि योजना, या दिल्ली हो जाएगी। कौन हो जाएगी? दिल्ली राज्य सरकार ने, बताइएगा। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पे रहा है? अपना भारत रहा है, बताइएगा। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, बताइएगा। ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। यह कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? विशाखापट्टनम, बताइएगा। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? यह USA अर्थात अमेरिका का हो जाएगा, बताइएगा। किस देश में आए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है ऑस्ट्रेलिया में, बताइएगा। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? इसरो के द्वारा किया गया। और बताइएगा, गीमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? किस संगठन ने? गीमा 3 AI मॉडल या गूगल के द्वारा किया गया है, और सोलट अमेजन के द्वारा, बताइएगा। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? डेनमार्क के। और नील्स बोर जो थे ना, वो डेनमार्क के ही थे, बताइएगा। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? नासा करेगा। कौन करेगा? नासा। और सूर्य के लिए कोई मिशन लॉन्च किया है, बताइएगा। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन सा हो गया? या जापान बन गया, बताइए। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? उत्तर भारत की पहली परमाणु योजना या हरियाणा में होगी। कहाँ हो जाएगी? हरियाणा में हो जाएगी। और APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये अपना पटना में किया गया है।
बताइएगा किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। बताइएगा भारत और यूरोपीय संघ ने कहा चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? यह नई दिल्ली में की है। भारत और यूरोपीय संघ ने कहा चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? यह नई दिल्ली में। बताइए रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में किया है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया। बताइएगा कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? यह अहमदाबाद के हो जाएगा। और बताइएगा मियामी ओपन 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? आरियाना सबलेंका के द्वारा जीता गया है। बताइएगा कहाँ में वर्ष भर चले हनातलांग पुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? हनातलांग पुई स्वच्छता अभियान यह आइजोल में हुआ है, मिजोरम आइजोल। बताइएगा रंगोली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया है? यह असम में मनाया गया। बताइएगा जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया है? मैक्स वर्षाटप्पन के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता? मैक्स वर्षाटप्पन के द्वारा जीता गया। बताइएगा एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह तमिलनाडु में किया गया। बताइएगा जारी नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? कौन सा देश? आयरलैंड हो जाएगा। और आयरलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? डबलिन हो जाएगी। बताइए किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश को हो जाएगा। और बताइएगा चर्चा में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? माउंट कनलाउन या फिलीपींस में हो जाएगा। और ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका पे शीर्ष पे रहा था? यह चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। बताइएगा आईपीएल इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विराट कोहली। बताइएगा कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? यह गोवा के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? गोवा के द्वारा। बताइए किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? ऑपरेशन हॉक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑपरेशन हॉक। बताइए भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है? चिनाब नदी पर हो जाएगा। बगलिहार डैम किस पे हो जाएगा? चिनाब नदी पर निर्मित हो जाएगा। और बताइएगा किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? यह कर्नाटक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कर्नाटक के द्वारा किया गया। बताइएगा किसे वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? यह कोझिकोड को किया गया। किसको किया गया? कोझिकोड को किया गया। बताइएगा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? यह रेखा गुप्ता के द्वारा किया। रेखा गुप्ता वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री है। यह कितवें क्रम की महिला हो जाएंगे? चौथे क्रम की हो जाएंगी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी मारलेनी और उसके बाद रेखा गुप्ता हो जाएंगी। बताइएगा किस हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? यह मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा हो जाएगा। मद्रास हाई कोर्ट IIT जो शैक्षणिक संस्थान होता है प्रभु। बताइएगा कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं? कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं? या सिंथिया बर्नहार्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सिंथिया बर्नहार्ट। बताइएगा सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? 3000 रुपए का। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपए प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है? अपना बिहार का किया है। 400 से सीधे 1100 पहुंचा दिए। बताइएगा किस राज्य ने 2025-35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। और बताइएगा चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश में से संबंधित है? चियोस द्वीप यह ग्रीस से हो जाएगा। चियोस वो चागोस है। चागोस जो है वो ब्रिटेन मॉरिशस को सौंप दिया, सुपुर्द कर दिया। न्यू कैलेडोनिया जो गणराज्य है वह कहाँ स्थित है? फ्रांस का अभिन्न हिस्सा बन गया। कहाँ है बोले? फ्रांस। चियोस जो हो जाएगा वो मिस्र में हो जाएगा। चागोस जो हो जाएगा वो ब्रिटेन मॉरिशस को सुपुर्द कर दिया है। बताइएगा किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है 2025 में? राधा स्वामी को मिला है। राधा नाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला। बताइएगा किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? यह पंजाब के द्वारा किया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? मोदी यह श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का वर्णन किया गया। तो साथियों आज की जो रिवीजन क्लास थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है।
बताइएगा, क्वेश्चन जो है, लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था और कब यह भारत इसमें सम्मिलित हुआ था? लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था और यह कब भारत इसमें भाग लिया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा और भारी संख्या में कमेंट माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और अगर अपना प्यारा सा दिल अवश्य भेजिएगा। और साथियों, आप लोगों को अगर हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार। जय भारत।